लेकिन दिमाग नहीं। दिमाग नाचे लगला। ई दवा लेला से इंसान पूरा पागल हो सकेला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली दिनेश लाल यादव का मूवी का ट्रेलर आ चुका है, जिस मूवी का नाम है दोस्तों बलमा बड़ा नादान 2। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी ट्रेलर का रिव्यू करके बताने वाला हूं दोस्तों आप सभी को इस ट्रेलर के अंदर में कैसी स्टोरी कैसी कहानी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। क्या कुछ अलग हटके बनाया गया है मूवी को, या फिर घिसा पीटा स्टोरी आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाला है। कौन आखिर इस मूवी का डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, क्या क्या स्टार कास्ट है इस मूवी के अंदर में, कौन कौन से दिग्गज स्टार कास्ट आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाले हैं। तो सारी जानकारी और सारी बातें हम करेंगे आगे इस वीडियो के अंदर में डिटेल के साथ में। तो बस शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते आगे इस वीडियो को। दोस्तों इस मूवी की राइटिंग की बात कर ली जाए कि इस मूवी की स्टोरी और कहानी कौन लिखा दोस्तों, तो इस मूवी की कहानी और स्टोरी और जो इस मूवी को दोस्तों जो डायरेक्ट की है उसका नाम है दोस्तों महबूब आलम। महबूब आलम ने ही इस मूवी को स्टोरी को लिखा है दोस्तों और इस मूवी को डायरेक्ट किया है दोस्तों। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है दोस्तों वो दो प्रोड्यूसर है इस मूवी के, महबूब आलम और समीर आफ्ताब। इस मूवी की स्टार कास्ट की बात कर ली जाए दोस्तों तो इस मूवी के अंदर में आप सभी को दिनेश लाल यादव और ऋचा दीक्षित ये दोनों मुख्य रोल में आप सभी को नजर आने वाले हैं दोस्तों। वहीं पर इस मूवी के अंदर में आप सभी को संजय पांडे, मनोज टाइगर ये दोनों भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और ये दोनों जो है दोस्तों अपने कॉमेडी टाइमिंग के लिए और विलन के तौर पर जाना जाते हैं दोस्तों। अब इन सारी चीजों को करते हैं दोस्तों एक साइड में आप बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के बारे में। आखिर की इस मूवी के अंदर में स्टोरी और कहानी क्या चीज दिखाया गया दोस्तों, हम सबको क्या देखने को मिलने वाला दोस्तों बलमा बड़ा नादान 2 मूवी का जो फर्स्ट लुक पोस्टर आया था दोस्तों, उसी टाइम से मुझे लग गया था दोस्तों कि ये मूवी जो है कुछ अलग कहानी लेकर आ रही है, क्योंकि नामी में आप सभी देख सकते हैं दोस्तों इस मूवी का जो टाइटल है बलमा बड़ा नादान। इसी से आप सभी को पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि ये मूवी जो है इस मूवी का टाइटल जो रखा गया है ये बिल्कुल ही मूवी अलग होने वाला दोस्तों। बाकी में ये इस मूवी की कहानी स्टोरी जो है काफी अलग तरीका का आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और थोड़ा थोड़ा आप सभी को कुछ मिलता जुलता भी देखने को मिलने वाला दोस्तों, जैसे कि खेसारी लाल यादव का जो मूवी आया था फरिश्ता, उस टाइप का आप सभी को इस मूवी के अंदर में स्टोरी देखने को मिलने वाला दोस्तों। लेकिन टोटली बिल्कुल ही अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप सभी को उस मूवी से मिलता जुलता आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाला दोस्तों जहां तक मुझे ट्रेलर देख के समझ में आया, मैं आप सभी को थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूं दोस्तों इस मूवी के बारे में कि स्टोरी और कहानी आप सभी को क्या देखने को मिलने वाली है, ट्रेलर के अंदर में क्या चीज दिखाई है और मूवी के अंदर में कैसी कहानी कैसी स्टोरी होने वाली है। तो दोस्तों ट्रेलर के अंदर में आप सभी को दिनेश लाल यादव का जो रोल है उस रोल के अंदर में आप सभी को देखने को मिलने वाला दोस्तों दिनेश लाल यादव जो रहते हैं वो काफी बुर्बक टाइप के रहते हैं दोस्तों। बुर्बक इसलिए वो पैदाइशी बुर्बक नहीं रहते, जो घर वाला जो लोग है दोस्तों वो नहीं चाहते कि दिनेश लाल यादव सही सलामत रहे दिमागी संतुलन से। इस वजह से दोस्तों उसको गलत दवाई दे दे के उसको दिमागी तौर से कमजोर किया जाता है दोस्तों, ताकि दिनेश लाल यादव उस तरीके से कमजोर पड़ जाए कि अपने प्रॉपर्टी को या फिर अपने आप को नहीं संभाल पावे बल्कि दूसरे पे निर्भर होना पड़े। तो वो कोई गैर नहीं करता दोस्तों, बल्कि घर का ही कुछ लोग रहता है जो मिलजुल के दिनेश लाल यादव को पागल करने में लगा रहता है दोस्तों। तो आप सभी को इस मूवी के अंदर में दिनेश लाल यादव का थोड़ा पागल वाला रोल देखने को मिलने वाला दोस्तों। हालांकि इसमें भी सस्पेंस है दोस्तों, क्योंकि ट्रेलर के अंदर में एक जगह पर ऐसा दिखाया गया है कि दिनेश लाल यादव जो है दोस्तों वो पागल का नाटक कर रहे थे, देख रहे थे कि मेरा जो लोग है वो किस हद तक जा सकते हैं दोस्तों। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो दिमागी संतुलन से पागल ना हो बल्कि वो नाटक कर रहे हो, जैसे खेसारी लाल यादव ने फरिश्ता मूवी के अंदर में नाटक किया था दोस्तों पागल होने का। वहीं पर अगर ऋचा दीक्षित के रोल की बात कर ली जाए उसकी क्या भूमिका है इस मूवी के अंदर में, तो इस मूवी के अंदर में दोस्तों ऋचा दीक्षित जो एक लड़के से प्यार करती है दोस्तों। जब उन दोनों का शादी होने वाला रहता है दोस्तों तो लड़का को अरेस्ट कर लिया जाता है, इस वजह से कि लड़का जो रहता है वो काफी ज्यादा फ्रॉड टाइप का लड़का रहता है, क्योंकि वो बहुत सारी लड़की से प्यार और मोहब्बत करके और लड़की को ले जाकर कोठे पर बेच देती है। तो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं यहाँ पर ऋचा दीक्षित। उसका लास्ट में दोस्तों ऋचा दीक्षित अपने माँ बाप से बोलती है कि आप जहाँ भी चाहोगे जिस लड़के से चाहोगे उस लड़के से मैं शादी कर लूंगी। तो लास्ट में दोस्तों दिनेश लाल यादव से शादी कर दिया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से आप सभी को इस मूवी के अंदर में कहानी स्टोरी देखने को आप सभी को मिलने वाली है दोस्तों। और वाकई में काफी अलग कॉन्सेप्ट लाया गया है इस मूवी के लेकर। अगर आप लोग इस मूवी का ट्रेलर देखेंगे ध्यान से दोस्तों तो आप सबको पता चलेगा दोस्तों कि ये मूवी जो है इस मूवी का कहानी स्टोरी
बिल्कुल ही अलग है हर मूवी से दोस्तों। पहले के जैसा अब स्टोरी नहीं है कि रोमांटिक दिखा दिया, लव स्टोरी दिखा दिया। इस मूवी के अंदर में आप सभी को थोड़ा बहुत फैमिली ड्रामा देखने को मिलने वाला है दोस्तों, रोमांटिक सीन देखने को मिलने वाला है, कैसे एक इंसान को पागल बनाया जाता है वो भी चीज आप सभी को देखने को मिलने वाला दोस्तों। वो पागलपन से कैसे ठीक होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। कहा जाए एक लाइन में इस मूवी का दोस्तों तो फुल एंटरटेनमेंट आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाला दोस्तों। वहीं पर इस मूवी के अंदर में 3 से 4 गाना होने वाला है दोस्तों, और सिंगर के तौर पर नीलकमल सिंह, शिल्पी राज, ये दोनों का आप सभी को इस मूवी के अंदर अब आवाज देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं हम यहीं पर। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।